दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आपकी तैयारी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे और मैं हूं आपके साथ आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क एंड टाइम चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिन प्रश्नों पर आधारित होते हैं, वैसे प्रश्नों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और आप लर्निंग डे के सफल बैच से जुड़ सकते हैं, जिसका कॉन्टेक्ट डिटेल आपको ऊपर मिल जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों सीधे सीधे हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं तो ये प्रश्न आपको आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। प्रश्न कह रहा है ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है। प्रश्न यही कह रहा है कि ए तथा बी की जो कार्य क्षमताओं का अनुपात है वह अनुपात 4:5 का है। मतलब ए 4 से 4 इफिशियंसी से काम करता है और बी जो है वह 5 इफिशियंसी से, 5 दक्षता से, 5 क्षमता से काम करता है। कह रहा है यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए जो कि 4 इफिशियंसी से काम करता है वह उस काम को 15 दिनों में पूरा कर लेता है, कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, हैशटैग बना लेना। ऐसा प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और ऐसे प्रश्न का वेटेज आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे प्रश्न अगर आपको कहीं भी मिलते हैं आज के बाद इफिशियंसी वाले, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में आपको क्षमता या इफिशियंसी लिखना है, दूसरे कॉलम में आपको दिन लिखना है और तीसरे कॉलम में आपको कुल डे लिखना है, कुल कार्य लिखना है। ठीक है, इसको मैं इफिशियंसी लिखूंगा, इसको मैं डे लिखूंगा और इसको मैं टोटल वर्क टीडब्ल्यू लिख दूंगा। अब एक ही कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे सर एक ही कार्य क्षमता है 4। बी की कार्य क्षमता की बात करते हैं तो बी की कार्य क्षमता है 5। ध्यान देना दोस्तों, ऐसा प्रश्न क्षमताओं पर आधारित प्रश्न बहुत आता है आपके एग्जाम में और अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो लगभग हर साल आपको इस पर आधारित एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रश्न को 2 पहलुओं से हम सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले हम बी के कार्य क्षमता निकालेंगे जब ए का आपको नंबर ऑफ डे दिया गया है। फिर इसके बाद हम दोनों को कंबाइंड करके, दोनों को मिला करके अगर काम को 15 दिनों में कंप्लीट किया जाता है, काम को 15 दिनों में पूरा किया जाता है ए और बी के द्वारा, तब अगर सिर्फ और सिर्फ हम ए की बात करते तो ए या बी कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर पाता, काम को पूरा कर पाता। इन 2 तरीके से इस प्रश्न को हम समझने वाले हैं। इसके बाद एक और शानदार तरीके का प्रश्न करके एक आपको होमवर्क देके इस क्लास को एंड करेंगे। लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो अब आपको रेगुलरिटी से इसी तरीके की एक टॉपिक पर मिलने वाला है। मैं बात करता हूं, ए की क्षमता हो गई 4, बी की क्षमता हो गई 5। ए कितने दिनों में काम को पूरा कर रहा है, आपको होगी सर प्रश्न में दिया गया है ए 15 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। बी का पूछ रहा कि बी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, तो मैं यहां पर मान लूंगा कि जो बी अकेले है वह उस काम को x दिनों में पूरा कर पा रहा है। अगर मैं बात कर लूं यहां से तो आप एक सूत्र लिख लेना कि जो टोटल वर्क होता है दोस्तों, टोटल वर्क आपका हो जाता है इफिशियंसी इनटू आपका नंबर ऑफ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी आगे करवाऊंगा। दूसरा, जो टोटल वर्क की अगर कहीं पर बात की जाती है और आपको मैन पावर दिया गया है, तो जो दूसरा टोटल वर्क आपका होता है वह हो जाता है मैन पावर इनटू टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों सूत्र आपके लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाले सूत्र हैं और इन्हीं पर आधारित कहीं ना कहीं प्रश्न बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर मैं एक ही टोटल वर्क निकालता हूं, एक का कुल कार्य निकालता हूं, तो पहला वाला सूत्र आपको लगा देना है टीडब्ल्यू आप, मतलब टोटल वर्क ए का क्या हो जाएगा, ए की क्षमता कितनी है 4, कितने दिनों में पूरा कर रहा है काम को 15 दिनों में, तो 15 चौको कितना आपको प्राप्त हो जाएगा 60। मतलब जो कुल कार्य हो जाएगा ए का वह कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ए का जो कुल कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए 60। दूसरी चीज कह रहा है कि बी की क्षमता 5 है और बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूं बी का, तो बी की क्षमता 5, काम को x दिनों में पूरा कर रहा है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 5x। यहां पर आपको लिख देना है 5x। ध्यान देना, ए और बी किस काम को कर रहे हैं, ए और बी दोनों काम सेम काम को कर रहे हैं, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। तो जो 60 की वैल्यू है यह बराबर किसके होगी, 5x के बराबर होगी।
यहां तक की कहानी अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार थम्स अप कर देना, और जो मैं होमवर्क दूंगा उसका आंसर जो भी बच्चा मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजेगा या इंस्टाग्राम पर भेजेगा, नेक्स्ट क्लास में उस बच्चे का नाम क्लास में अनाउंस किया जाएगा। अगर मैं यहां से 60 इज इक्वल टू 5x कर देता हूं, चूंकि दोनों सेम काम को कर रहे हैं, दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, तो जो यक्स की वैल्यू आएगी, जो यक्स का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 60/5, और 60 को जब आप 5 से विभाजित करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 12, और 12 के साथ आपको मिल जाएगा 12 डे। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 दिनों में बी उसी काम को, जिस काम को ए 15 दिनों में कर रहा था, उसी काम को जो हमारा बी है वह बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में पूरा करेगा। ये तो रहा तरीका नंबर 1। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं तरीका नंबर 2 पर, तरीका नंबर 2 क्या होगा? तरीका नंबर 2 ये कहेगा कि भाई साहब, अगर आपको ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला या बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इसी क्वेश्चन को मैं एडिट करके आपको आपके सामने दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले ये सारी चीजें अगर मैं इरेज कर दूं ताकि आपको शानदार तरीके से समझ में आ सके चीजें, तो इरेज मैं करता हूं। और अब जो क्वेश्चन आपका होने वाला है, अब आपको दोनों का कार्य दिवस दे दिया जाएगा कि दोनों अगर मिलकर के उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तब आपको बताना है कि ए अकेला या बी अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा कर पाएगा। इसके लिए भी सूत्र आपको सेम ही रखना है। सूत्र जहां पर भी क्षमता वाला क्वेश्चन आएगा आपको, वहां पर आपको इसी सूत्र को लगाना है, और ये दोनों सूत्र बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने क्या कहा? सूत्र आपको क्या, क्वेश्चन आपसे क्या रखना है? क्वेश्चन अपने को रखना है कि ए एंड बी अगर उस काम को, ए और बी उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला एंड ए अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो सेम वही कहानी, आपको ए लिख देना है, बी लिख देना है, यहां पर इफिशियंसी मतलब क्षमता लिख देनी है, यहां पर नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क लिख देना है, और यहां पर आपको टोटल वर्क लिख देना है। ये 3 काम आपको हर एक कंडीशन में करना है जहां पर क्षमता, कार्य और इफिशियंसी वाला आपको क्वेश्चन मिलता है। एक ही इफिशियंसी, एक ही क्षमता 4:5 है, तो ए के आगे 4, बी के आगे 5। आपको ए और बी का दोनों का अलग अलग कार्य बताना है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए के आगे यक्स, मैंने मान लिया कि ए यक्स दिनों में पूरा करेगा, बी वाई दिनों में पूरा करेगा, तो ए का जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 4x, और बी का जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5y। इसके बाद फिर से क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा क्वेश्चन ए और बी अगर दोनों मिलकर के उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। मैंने यहां पर एक नई लाइन खींच दी और मैंने कहा कि ए और बी उस काम को कितना दिनों में पूरा कर रहे हैं? तो 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं। यहां से अगर दोनों की इफिशियंसी, दोनों की क्षमता, दोनों की दक्षता निकाली जाए, तो एक की दक्षता 4 है, दूसरे की दक्षता 5 है, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहां से टोटल वर्क आप इसी सूत्र पर अगर निकालोगे तो 15 × 9 आपको प्राप्त हो जाएगा। दोनों के मिल जाने पर, अगर दोनों मिलकर के काम को 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 15 × 9। और जो ये 15 × 9 है, इसी काम को बी को वाई दिनों में पूरा करना है 5 क्षमता के साथ, और ए को यक्स दिनों में पूरा करना है 4 क्षमता के साथ। मतलब जो 15 × 9 होगा, यही बराबर आपका हो जाएगा 4x के। यहां से जो यक्स की वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो 15 × 9 विभाजित कर दो 4 से, इतने दिनों में आपका ए पूरा कर पाएगा उस काम को। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिल जाए वही हो जाएगा आपको इसका आंसर। अब अगर बी की बात करते हैं, तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? तो 5y बी का टोटल वर्क आ गया, और बी 5y से आपका 15 × 9 वर्क को ही पूरा कर रहा है। यहां से जो y की वैल्यू आ जाएगी 15 × 9 में आपको फिर से 5 से विभाजित कर देना है, 5 × 15 हो जाएगा, 3 × 9, और 3 में 9 से आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी उस काम को 27 दिनों में पूरा कर रहा है। तो इस तरीके का प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको कह देगा कि ए और बी दोनों मिलकर के अगर 15 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी की जो क्षमताओं का अनुपात है वो 4:5 है, तो ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर पाएगा आप निकाल सकते हो, बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर पाएगा आप निकाल सकते हो। ऐसा प्रश्न जरूर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर वर्क एंड टाइम चैप्टर से प्रश्न आता है तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि वह क्षमता पर आधारित तो प्रश्न ही आपको देता है। हमने जब पेड बैच की क्लास की थी तो इसमें मैंने 6 तरीके बताए थे, उन 6 टाइप क्वेश्चन के बताए थे, उन्हीं पर आधारित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये हमारे बैच की इंफॉर्मेशन है, जो बच्चे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको दिखाता हूं तो इस प्रश्न को साथियों आपको होमवर्क करना है। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है।
डेली अब आपको एक ऐसी ही वीडियो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की मिलने वाली है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको, ये आपका हो गया होमवर्क। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको सॉल्व करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। आप इस क्वेश्चन पर सॉल्यूशन भेजेंगे तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम आपके नाम का अनाउंसमेंट करेंगे। और दोस्तों आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करना है। और वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में फीडबैक देनी है। अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लर्निंग डे परिवार आपके साथ है, हम हमेशा आपके सपोर्ट में अवेलेबल मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।